दोस्तों, आज है 26 अप्रैल और आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स का प्रथम क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो अपने नए जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं वो बने हैं संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त होता है वह भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्थान होती है और जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में किस कंपनी ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, ये वोडाफोन और आइडिया पहले दो अलग अलग कंपनियां थी, लेकिन 2018 में इनका विलय हो गया। उसके बाद से यह एक ही कंपनी है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इस कार्यक्रम के तहत रिचार्ज साथी जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत पेटीएम ग्राहक अपना पंजीकरण करवाने के बाद में पेटीएम पर वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज बेच सकेगा, जिससे पेटीएम ग्राहकों को इससे कुछ कमीशन मिलेगा। अब अपन जानते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के एमडीओ और सीईओ है वर्तमान में सतीश कुमार गुप्ता। वर्तमान में सतीश कुमार गुप्ता जो है वह पेटीएम के सीईओ है। संस्थापक, इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा। और इसका पेटीएम का मुख्यालय है वह है नोएडा यूपी में। नोएडा यूपी में है इसका, और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा राज्य है जो वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू की है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह स्थित है इलाहाबाद में, और इसके मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। अभी हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। अपन बात करते हैं यूपी की। तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल। यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। यहाँ की लोकसभा जो सीट है वह 80 है। यहाँ की राज्यसभा सीट जो है वह 31 है, और यहाँ की विधानसभा जो सीट है वह है 404। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया है। जिसका उत्तर है अमेरिका। और अमेरिका की एक संस्थान है नासा,
जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। और अपन जान लेते हैं कि वीटल जो होता है वह एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर होता है जो कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान में ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है CISF ने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में बिना छुए ही फाइलों व दस्तावेजों की आवागमन को सक्षम बनाने में यह ऐप लॉन्च करेगा। कि आपको पता है कि जो कोरोना महामारी है वो एक छूत की बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से पहुंच जाती है। इस कारण से CISF ने फाइलों को बिना छुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से पहुंच सके, इसके लिए ई कार्यालय नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। CISF जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका कार्य देश की सुरक्षा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में बेंटर ब्लिट्ज कप किसने जीता है? तो ये बेंटर ब्लिट्ज कप जो है वह जीता है अली रजा फिरोजा ने। अली रजा फिरोजा जो है वह ईरान के खिलाड़ी हैं और इस कप के उप विजेता मैग्नस कार्लसन रहे हैं जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज किसने शुरू की है? तो यह जो सीरीज जो है वह शुरू की है UNODC ने। UNODC ने यह सीरीज अभी शुरू की है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य एजुकेशन फॉर जस्टिस के लिए किया गया है। भारत के अध्यापक व छात्रों को संबोधित करने के लिए UNODC ने इस सीरीज को प्रारंभ किया है और UNODC की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स होता है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्य होता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में किस राज्य में सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन शुरू की है? तो यह हेल्पलाइन शुरू की है जम्मू कश्मीर में। इस हेल्पलाइन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को घर पर बैठे ही दवाइयाँ, किराने का सामान व अन्य जरूरतमंद जो सामग्री है वो घर पर ही प्राप्त हो जाएगी, जिसके एवज में उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा ताकि ये व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सके, आराम से ही इन्हें सुविधाएं प्राप्त हो जाए। इसके लिए सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव्स हेल्पलाइन शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। पहला है
ई ग्राम स्वराज पोर्टल और दूसरा है स्वामित्व योजना पोर्टल। पहला जो पोर्टल है, यह पोर्टल जो होता है यह बताता है कि ग्राम पंचायत में चल रही जो योजनाएं होती है, ग्राम पंचायत में चलने वाली योजनाएं जो होती है, उन योजनाओं की जांच की जा सकती है इस पोर्टल के माध्यम से कि गांव में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। दूसरा जो पोर्टल है वह है स्वामित्व योजना पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का जो रिकॉर्ड होता है कि इस भूमि का कौन मालिक है, कितनी भूमि किस किस की है, इसकी जानकारी के लिए दूसरी जो पोर्टल है स्वामित्व योजना पोर्टल। इसमें भूमि का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा और आम आदमी जो है वह मोबाइल में इन दोनों ऐप के डाउनलोड कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, ये मेरे 10 क्वेश्चन नहीं है, इन 10 क्वेश्चनों को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 क्वेश्चंस आपको पर रोज आपको मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित मैं 5 से 6 10 जानकारी अवश्य देता हूं। तो आप इन 50 क्वेश्चनों को डेली याद कीजिए, इनको लिखिए, ताकि आपको आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस और आज का अंतिम क्वेश्चंस है, वर्तमान में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह जो मलेरिया होता है वह मादा एनाफ्रीज मच्छर के कारण होता है और जिसमें एक जीव पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जब मादा एनाफ्रीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो यह प्लाज्मोडियम मनुष्य के रुधिर में चला जाता है। अब जब अपन दिनांक से संबंधित या दिवस से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपन जिस माह का दिनांक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित सभी दिवस अपन को याद रहेगी, तो अपन को ये जो अन्य जो दिवस है वो सरलता से याद हो जाती है। तो ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया आपको और हर वीडियो में बताऊंगा, जब भी कोई दिवस से संबंधित आता है तो उस माह की सभी जो दिवस आपको याद होनी चाहिए। आपको मैंने बताया था 1 जो अप्रैल होता है उस 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 5 को मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। इसी प्रकार से 6 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसी प्रकार से अपन बात करें 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार की जो थीम है वो आपको याद रखनी है, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। फिर अपन बात करते हैं 10 को होम्योपैथी, विश्व होम्योपैथी 10 तारीख को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। अपन बात करते हैं 11 को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस। 14 को विश्व चगास दिवस, जो अब की बार प्रथम मनाया गया है, तो ये हो गया पहला विश्व चगास दिवस। विश्व चगास दिवस जो प्रथम था इस बार। फिर 17 को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 को विश्व लीवर दिवस। 22 को विश्व पृथ्वी दिवस। और 24 अप्रैल को वेरी इंपॉर्टेंट, 24 अप्रैल को
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो दोस्तों ये अपने क्वेश्चंस थे। धन्यवाद।